मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ा ऐलान कर सकती है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान बीजेपी की ओर से किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। आयुष्मान योजना बीजेपी लागू कर सकती है और महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा का ऐलान भी संभव है। यह सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल को हमने देखा कि दिल्ली में वो बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है। तो अब बीजेपी भी ऐसे ही कुछ ऐलान कर सकती है, बड़े ऐलान। महिलाओं को बस में फ्री सवारी की सुविधा का ऐलान बीजेपी की ओर से किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देने की बात कही है, बीजेपी 2500 रुपए देने की घोषणा कर सकती है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और इसमें एक और बड़ा डेवलपमेंट है, वो ये है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात भी बीजेपी वादा दिल्ली की जनता से कर सकती है। संजय शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं। संजय, अब चुनाव नजदीक हैं, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ये पूरी तरीके से जो आप मॉडल है उसकी काट में एक नया मॉडल बीजेपी लेके आ रही है। बिल्कुल, दिल्ली में हमने देखा जिस तरीके से लगातार 2 बार अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीता है और वो जीता है फ्री पानी फ्री बिजली के मुद्दे पर। तो बीजेपी उनसे भी बढ़कर के बड़ा ऐलान करने जा रही है। 300 यूनिट तक की बिजली दिल्ली में बीजेपी मुफ्त देने का वादा कर सकती है। रामवीर सिंह विदुड़ी जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी अध्यक्षता में बीजेपी मैनिफेस्टो तैयार कर रही है और जल्दी मैनिफेस्टो जारी भी करेगी बीजेपी। और इसमें लगातार बड़े ऐलान होंगे। 2100 रुपए जो देने की घोषणा की अरविंद केजरीवाल ने, बीजेपी इसी घोषणा को बढ़ा करके 2500 रुपए का ऐलान करने जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली में जो महिलाओं को के लिए जो बस सर्विस जो फ्री की गई डीटीसी की बसें, वो उसमें बीजेपी भी महिलाओं को मुफ्त बस सर्विसेज देने के साथ साथ छात्रों को भी बस में मुफ्त सर्विस देने पर विचार करी। तो ये सारी बातें बीजेपी के मैनिफेस्टो में आ सकती है, संकल्प पत्र में आ सकती है, जिसको मोदी की गारंटी भी नाम दिया जा रहा है। तो बीजेपी बड़े ऐलान करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए का वादा किया, बीजेपी 2500 रुपए दे सकती है महिलाओं को। तो इस तरीके की संभावना व्यक्त की जा रही है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार बीजेपी बढ़ करके, यानी अरविंद केजरीवाल जिस लाइन पर खेलते थे उससे भी आगे बीजेपी भी फ्रंट फुट पर बढ़कर खेलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में कहा था रोहिणी में कि जो योजना जो पूर्व सरकारें चला रही हैं वो योजनाएं खत्म नहीं होंगी। अगर बीजेपी सरकार में आती तो बीजेपी उन योजनाओं को कायम रखेगी। तो ये बड़ा संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दे दिया था रोहिणी में, जब उन्होंने पहली चुनावी रैली को संबोधित किया था। बिल्कुल संजय, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में चुनाव की इस दौड़ में, सत्ता की इस दौड़ में पीछे कोई नहीं रहना चाहता है। आम आदमी पार्टी तो ऑलरेडी वादे कर चुकी है। अब आप बीजेपी बता रहे हैं कि बीजेपी की ओर से भी ऐलान हो सकता है। कल कांग्रेस ने भी कह दिया कि भाई 25 लाख तक मुफ्त इलाज, यानी कि सबको लग रहा है कि फ्री बीज कुर्सी के ज्यादा नजदीक ले जा सकता है। बिल्कुल, हमने देखा मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लाडली बहना के नाम पर एक योजना के कारण बीजेपी की सरकार बन के खड़ी हो गई। इसी तरह से महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरह से लाडली बहन योजना वहां पर भी कामयाब रही। तो बीजेपी इस बार भी दिल्ली में भी अपनी लाडली बहना योजना को उतारने पर तुली हुई है। और बीजेपी ने यह भी देखा कि लगातार 3 चुनाव अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से जीते हैं। लगातार फ्री, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली के मुद्दे पर चुनाव जीता है। तो इसी योजना को अब बीजेपी भी आगे बढ़ाने जा रही है। बीजेपी ने यही उदाहरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने वहां चुनाव जीता इन योजनाओं के दम पर। तो यही योजनाएं अब बीजेपी दिल्ली में भी लागू करने जाएगी। इसी तरह की घोषणा होगी। तो देखना होगा कि दिल्ली की जनता आखिर किसके पक्ष में वोट करती है, क्योंकि अब तो अरविंद केजरीवाल, बीजेपी और चाहे वो कांग्रेस, तीनों पार्टियां बड़े ऐलान करने में जुटी हैं जनता को लुभाने के लिए। शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है कि आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल भी आप नेताओं के साथ मौजूद हैं।